अब हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक, तो आई होप आपने लेक्चर फर्स्ट देखा होगा, वो आपको समझ में आया होगा। तो करते हैं स्टार्ट हम अपना लेक्चर नंबर 2। आप देखो यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो ऊपर ऊपर से देखी जाएं, जैसे किसका कलर कैसा है, ठीक है, कोई सॉलिड है कि लिक्विड है। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो होती हैं उसकी रिएक्शंस, है ना। जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो किसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो अब देखो हमें यहाँ एसिड और बेस की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है। पहले हम उसको यहाँ लिख देते हैं, आप उसको लिख लो, फिर उसको एक एक करके हम स्टडी करेंगे। तो हमें पहली प्रॉपर्टीज़ की पढ़नी है एक्शन ऑफ मेटल्स, एक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक, कि जो हमारे मेटल्स होते हैं उनके साथ कैसे ये एक्शन करते हैं, मतलब उनके साथ कैसे एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। देखो मैं एक बार सबको लिख लेता हूं, एक बार फिर आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो मैंने लिख लिया है इसको। तो अभी मैं आपको बताता हूं हमें क्या क्या यहां पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स और बेसिस में। तो पहली हमें प्रॉपर्टी पढ़नी है एक्शन ऑफ मेटल्स, कि मेटल्स के साथ एसिड और बेस कैसे रिएक्ट करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी पढ़नी है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, कि एसिड्स और बेसिस मेटल कार्बोनेट्स के साथ और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ कैसे कैसे रिएक्शन करते हैं। ठीक, तीसरी प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद ईच अदर, कि एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्शन करते हैं। ठीक, फोर्थ प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स, कि एसिड्स के साथ मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड्स, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, ये क्या होते हैं हम उधर ही देखेंगे जब हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद हमें पढ़ना है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बेस के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। ये वाली सारी चीज़ें हमें इस लेक्चर में पढ़नी है। तो आप अपना पेन उठाओ, नोटबुक उठाओ और लिखना स्टार्ट कर दो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। तो चलते हैं हम अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी एक्शन ऑफ मेटल्स के ऊपर। ठीक है, तो देखो एक्शन ऑफ मेटल्स में आप क्या स्टडी करोगे कि एसिड्स और बेसिस मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम एसिड और बेस की दोनों की स्टडी एक बार कर रहे हैं। ठीक, और साल्ट को एक बार अलग से स्टडी करेंगे। ठीक, हम इसमें एसिड की रिएक्शन भी देखेंगे मेटल के साथ, बेस की रिएक्शन भी देखेंगे। तो आप देखो यहां लिखो एसिड्स रिएक्ट विद metals like zinc and magnesium। ठीक, एसिड्स क्या करते हैं, मोस्टली मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मेटल्स हैं ये, ETC। और क्या बनाते हैं, जनरली with evolution of hydrogen gas, with evolution of hydrogen gas। आपको इतना याद रखना है कि जब एसिड हमारे मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या करते हैं, वहां से हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, वहां से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। ठीक, आई समझ आपको, इतना समझ में आया। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, देखो यहां आप एक पॉइंट लिख लो, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल लाइक जिंक एंड मैग्नीशियम जनरली विद एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। वो हाइड्रोजन गैस तो वहां से निकाल देते हैं एसिड्स में से, मतलब जब एसिड्स, देखो जब एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिड से हाइड्रोजन गैस तो निकल जाती है ना, लेकिन उसमें जो पार्ट बच जाता है, सपोज मैं आपसे बोलूं HCl, ये एक एसिड है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सपोज अगर मैं यहाँ 2 ले लूँ इसका, तो आप देखो यहाँ से हाइड्रोजन है यहाँ। तो अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से गैस की फॉर्म में किसी तरह निकल जाए तो पीछे कुछ पार्ट बच जाएगा, कौन सा, क्लोरीन बच जाएगा। देखो बच गया क्लोरीन। तो आप एक पॉइंट यहाँ लिखो, यहाँ से तो हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, जब एसिड्स मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन गैस तो वहाँ से इवॉल्व होती है, लेकिन रिमेनिंग पार्ट, जो रिमेनिंग पार्ट होता है
रिमेनिंग पार्ट कौन सा, जब यहां से हाइड्रोजन निकलेगा ये जो पार्ट बच गया, रिमेनिंग पार्ट कंबाइंस विद मेटल्स, ठीक, एंड फॉर्म अ कंपाउंड, ठीक, कॉल्ड सॉल्ट, या फिर उसको बोलते हैं हम मेटल सॉल्ट। ये पॉइंट समझो आप। देखो, जब एसिड्स में से हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, उसके बाद उसका जो रिमेनिंग वाला पार्ट बचता है ये कहाँ जाता है, ये क्या करता है, रिमेनिंग पार्ट कंबाइंस विद मेटल्स, वो मेटल के साथ कंबाइन कर लेता है और एक कंपाउंड बना देता है, जिस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं या फिर मेटल सॉल्ट बोलते हैं। तो जनरली हम कैसे लिखते हैं रिएक्शन इसकी, मेटल्स प्लस एसिड्स, ऐसे लिखते हैं ना। आपने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, मेटल्स प्लस एसिड्स मिलके क्या बनाते हैं, एक तो बनाते हैं हमारा सॉल्ट, ठीक, अभी हमने देखा सॉल्ट, और प्लस क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस, ये बनाते हैं। ये हमारी जनरल रिएक्शन होती है जब हम क्या करते हैं, एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। तो आप देखो, हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है, एग्जांपल करते हैं हम। देखो, जैसे मैं बोलूं एग्जांपल, मैं EX करके एग्जांपल लिखता हूं, है ना, आप पूरा स्पेलिंग लिख सकते हो। जिंक, जैसे जिंक मेटल प्लस H2SO4, ठीक, जिंक मेटल सॉलिड है, यहाँ मैं इसका डाइल्यूट लेता हूँ, डाइल्यूट, ठीक, डाइल्यूट H2SO4 अक्वस पानी में, ठीक है, अक्वस लिख दिया। अक्वस का मतलब होता है, अक्वस लिखने का मतलब होता है कि इसमें पानी पड़ा हुआ है, ठीक। तो यहाँ से आप देखो, ये आपको पता है H2SO4 क्या होता है, H2SO4 क्या होता है, आपको पता है जिंक क्या है, एक मेटल है, और H2SO4 क्या होता है, एसिड होता है, और इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको, ठीक। तो यहाँ से क्या बनाएगा, देखो आपको पता है, यहाँ एक तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसने H2 गैस इवॉल्व की, इवॉल्व करने के लिए ऐसा एरो दिखा देते हैं, एरो दिखाते हैं, अगर इसका मतलब हो गया गैस निकली यहाँ से, और यहाँ से देखो इस एसिड में से एक तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और क्या बच गया यहाँ, ये SO4 बच गया, है ना। तो SO4 जो बच गया यहाँ, वो इस जिंक के साथ रिएक्ट कर लेगा, वही लिखा था। देखो, जब यहाँ से H2 निकलेगी, उसके बाद ये जो पार्ट इसका बचेगा वो क्या कर लेगा, इस मेटल के साथ रिएक्ट कर लेगा। तो रिएक्ट करके क्या बनाएगा, देखो यहाँ से ZnSO4 बनाएगा कि नहीं, बनाएगा ना, यहाँ ZnSO4 प्लस ये। तो अब आप देखो, आपको रिएक्शन समझ में आई, यहाँ से H2 गैस रिलीज हुई और मेटल इसके साथ रिएक्ट करके ये बना दिया, और ये जो बना इसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। और ये क्या चीज़ है, हाइड्रोजन गैस है। इतना समझ में आया आपको, ठीक। तो ये जो सॉल्ट होता है इसका नाम क्या होता है, आपको याद रखना है नाम। तो ये क्या है, Zn होता है जिंक, SO4 होता है सल्फेट, तो इसका नाम है जिंक सल्फेट। ये एक कंपाउंड है, इसको बोलते हैं हम सॉल्ट, या फिर इसको बोलते हैं मेटल सॉल्ट, क्योंकि ये जिंक मेटल है, तो यहाँ इसके साथ ये सल्फेट जुड़ा है, तो इसको बोलते हैं मेटल सॉल्ट। आई समझ आपको। एक और एग्जांपल देखो, ये वन एग्जांपल है, दूसरी एग्जांपल देखो आप, जैसे मैं बोलूँ जिंक प्लस HCl, ठीक, यहाँ से 2 लिख दो, तो जिंक हमारा सॉलिड है, ठीक। देखो आप इसको भी छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं। जिंक मेटल के ऊपर जब आप HCl डालोगे, आप मुझे खुद बताओ क्या बनेगा यहाँ से। देखो, एक तो यहाँ से H2 गैस रिलीज होगी, वही तो चीज़ है यहाँ। ये एक्चुअल में जिंक क्या है, मेटल है, और ये क्या चीज़ है, एसिड है, तो इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड है ना ये। तो एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके एक तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, और साथ में क्या बनाते हैं, देखो यहाँ से H2 तो चला गया, तो बाकी क्या बच गया, रिमेनिंग पार्ट Cl। तो Cl किसके साथ रिएक्ट करेगा, इस जिंक के साथ, तो क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा ZnCl2। तो आप देखो ये 2 लगा ना यहाँ, तो 2 का मतलब है 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से चले गए, तो 2 क्लोरीन बच गए, तो यहाँ जिंक 2 क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, बन जाएगा ZnCl2। और ये क्या चीज़ है, सॉल्ट, और इसका नाम क्या होता है, जिंक क्लोराइड। और ये क्या चीज़ है, हाइड्रोजन गैस। देखो आपको इतना समझ में आया।
हमने ये क्या देखा कि एसिड्स जो होते हैं वो मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। तो आपने बस इतना याद रखना है कि मेटल के साथ एसिड रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो हमने ये एग्जांपलें देख ली, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2। तो अब हम देखेंगे बेस कैसे रिएक्शन करते हैं, किसके साथ, मेटल्स के साथ। तो देखो इसको साफ करते हैं, लिखो बेसिस लाइक कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका फार्मूला होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ये कुछ बेसिस होते हैं, इसका फार्मूला होता है KOH। ये दोनों जो बेसिस होते हैं, ठीक। उसके बाद आप लिखो आल्सो रिएक्ट विद सम मेटल्स, आल्सो रिएक्ट विद सम मेटल्स, ठीक। लाइक जिंक का जो सिंबल होता है मैं लिख देता हूं जिंक, और एल्यूमिनियम को लिख देते हैं Al, एल्यूमिनियम, ETC, ठीक। टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो अब आप देखो जैसे एसिड मेटल के साथ रिएक्शन कर रहे थे वैसे ही बेस मेटल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन सारे बेस नहीं, कुछ बेसिस होते हैं जो थोड़े स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये थोड़े ज़्यादा बेसिक होते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस और साल्ट बना रहे थे, ये भी वैसे ही बनाते हैं। तो आप इसकी एग्जांपल लिख सकते हो यहाँ, एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, NaOH से, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, जिंक के साथ। तो क्या बनाएगा बताओ, एक तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, यहाँ गैस लिख दो, इवॉल्व करेगा, और क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। कौन सा सॉल्ट बनाएगा, यहाँ से ये जो देखो यहाँ, ये आपको पता है बैलेंसिंग के लिए लिखते हैं, ये यहाँ से बनाता है Na2 ZnO2, Na2ZnO2, ये सॉल्ट बनाता है कौन, बेस जिंक के साथ रिएक्ट करके। तो अब आप मुझे बताओ ये क्या है, इसका नाम लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या चीज़ है, बेस है, और ये क्या चीज़ है, जिंक, मेटल है। तो बेस ने मेटल के साथ रिएक्शन की, ये क्या चीज़ है, सॉल्ट है, और ये क्या चीज़ है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक। और ये जो सॉल्ट है इसका नाम होता है सोडियम, देखो ये Na क्या होता है, Na सोडियम का सिंबल होता है ना, सोडियम जिंकेट, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट, ठीक। आई समझ आपको। तो ऐसे बेस जो होते हैं मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं। और एग्जांपल ले लो आप, एक एग्जांपल ये वाली लिख लो, एक एग्जांपल ये लिख लो, NaOH, ये क्या चीज़ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 प्लस यहाँ 2 एल्यूमिनियम ले लो, इस बार एल्यूमिनियम मेटल के साथ रिएक्ट कराओ, तो क्या बनेगा, एक तो यहाँ क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी, और दूसरा क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, और सॉल्ट बनता है NaAlO2, ठीक। तो ये जो सॉल्ट होता है ना, ये सॉल्ट है, इसका नाम होता है सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक। तो अब देखो पहली रिएक्शन हमारी यहाँ कवर हो गई। कौन सी रिएक्शन थी, एक्शन ऑफ मेटल्स, के एसिड और बेस मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो आपने देखा एसिड और बेस दोनों जब मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, एक तो सॉल्ट बनाते हैं प्लस हाइड्रोजन गैस वहाँ से निकलती है, ठीक है। आई समझ आपको। तो ये हमारा बेस था, इसने एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन की, एल्यूमिनियम एक मेटल है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, प्लस ये हमारा सॉल्ट बना, तो इस सॉल्ट का नाम होता है सोडियम एल्यूमिनेट, इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट, ये आपको नाम याद रखने हैं, ठीक। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर। तो दूसरी रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अब आप देखो, मैं आपको बताऊं पहले मेटल कार्बोनेट्स क्या होते हैं और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स क्या होते हैं, ठीक है। पहले आप ये समझो फिर आप करना रिएक्शन। देखो मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट होता है हमारा, देखो 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, कार्बोनेट ग्रुप होता है CO3 2-, ये ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं कार्बोनेट ग्रुप, ठीक। तो जहां कहीं आपको CO3 वाला ग्रुप दिखेगा तो उसका मतलब वो क्या चीज़ है, कार्बोनेट है। जैसे मैं बोलूँ आपसे CaCO3, ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट,
ठीक, क्योंकि इसमें CO3 ग्रुप लगा हुआ है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। आई समझ आपको। और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, जहां कार्बोनेट भी वाला ग्रुप भी हो, हाइड्रोजन भी हो और साथ में मेटल भी जुड़ा हो, उसको बोलते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की, जैसे NaHCO3। अब आप देखो इसमें सोडियम मेटल है, हाइड्रोजन भी है, साथ में CO3 कार्बोनेट भी है। ठीक, तो ऐसे वाले कंपाउंड्स को बोलते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। और जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं ना, इनका एक दूसरा नाम भी होता है। ठीक, वो दूसरा नाम क्या होता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को हम बाइकार्बोनेट्स भी बोलते हैं। ठीक, इसको हम बाइकार्बोनेट्स भी बोलते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को। आई समझ आपको। तो अब हम देखेंगे, आपको पता चल गया कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट क्या होता है। अब हम देखेंगे कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड्स और बेसिस कैसे रिएक्शन करते हैं। ठीक, आई समझ आपको। तो आप लिखना स्टार्ट करो। देखो यहां लिखो एसिड्स रिएक्ट विद, लिखो एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ठीक, दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, यहां लिखो टू गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड विद EFFER देखो ये जो वर्ड होता है ना एफिशिएंसी, इसका मतलब होता है बबल्स की फॉर्म में, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलना बबल की फॉर्म से। इसका मतलब याद रख लो कि बस इसके और भी मतलब हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है बबल्स की फॉर्म में। जैसे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खोलो आप, तो वहाँ से गैस निकलती है ना कार्बन डाइऑक्साइड, तो वैसी वाली जहाँ से निकलती है थोड़ा बबल्स टाइप, उसको आप बोलते हो एफिशिएंसी, है ना। तो आई समझ आपको यहाँ तक। एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, एंड फॉर्म, अभी मैं समझाता हूँ आपको, फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। देखो इसको हम समझते हैं, ये जो लाइंस हमने लिखी है ना, इसको समझते हैं। आप लिख लो इसको। देखो एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, मतलब एसिड जो होते हैं मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या देते हैं, वहां से क्या बनता है, टू गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। वहां से एक तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है बबल्स की फॉर्म में, इसका मतलब बता दिया ना आपको मैंने, वही मतलब फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। तो आप इतना याद रखो कि जो हमारे एसिड्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, और क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं वहां से बबल्स की फॉर्म में देते हैं, और क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। ठीक, आई समझ आपको। तो अब देखो हम इसकी रिएक्शन देखते हैं। एग्जाम्पल देखो आप, हम एक कार्बोनेट लेते हैं, एग्जाम्पल 1। देखो हमने लिया Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट लिया, प्लस हमने इसकी रिएक्शन कर दी H2SO4 के साथ। अभी मैंने आपको बताया था ये होता है, इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। तो आपको पता है सोडियम एक मेटल है, तो मेटल का कार्बोनेट हो गया ना ये, तो वही लिख दिया मेटल का कार्बोनेट। प्लस ये क्या चीज़ है, एक एसिड है, इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने आपको बताया था, अभी बताया था पहले। तो यहाँ से क्या बनता है आपको पता है, एक तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, साथ में क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर मिलता है। तो आप पहले तो लिख लो यहाँ से एक क्या मिलेगी, अच्छा पूरा लिख लो, Na2SO4 प्लस वाटर प्लस क्या CO2 गैस यहाँ से निकलती है। आई समझ आपको। तो अब आप देखो जो हमारे एसिड्स हैं वो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एक तो ये हमारा सोडियम सल्फेट सॉल्ट, इसका नाम होता है सोडियम सल्फेट, और ये आपको पता है H2O वाटर होता है, और CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक, तो क्या बनाते हैं, अभी हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद सॉल्ट और वाटर। तो आप बस इतना याद रखोगे, जब एसिड्स मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अब हम देखते हैं दूसरी एग्जांपल, जब ये क्या करेंगे, बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे। तो हम एक बाइकार्बोनेट ले लेते हैं, NaH
CO3, ये हमारा है देखो बाइकार्बोनेट, या फिर इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सपोज हम यहाँ एसिड ले लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब आप देखो क्या बनेगा यहाँ से, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, एक तो वाटर बनेगा, वो तो पक्का है, आप लिख लो पहले। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, यहाँ से रिलीज होगी बबल्स की फॉर्म में, प्लस एक बनेगा हमारा वाटर, वो तो पक्का बनेगा। आप देखो साल्ट कौन सा बनेगा, देखो यहाँ से CO वाला पार्ट तो चला गया, ठीक है, CO2 यहाँ से बन के निकल गई, तो पीछे क्या बचा, वाटर भी बन गया। देखो देखो यहाँ CO3 है ना, तो एक तो CO2 मिल गया, आई समझ आपको, एक तो CO2 यहाँ से चला गया, यहाँ से जो एक ऑक्सीजन बच गया वो वाला एक ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन H2 और O, वो बन गया वाटर। तो पीछे क्या बच गया, एक बच गया Na और एक बच गया Cl, तो बनेगा क्या NaCl। तो बस ये रिएक्शन होगी। तो ये हमारा NaCl क्या होता है पता है आपको, सॉल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड है ना, जो घर में भी हम यूज़ करते हैं। ये क्या होता है, वाटर होता है, ठीक। और ये क्या चीज़ है, ये हमारा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक, आई समझ। और ये क्या आपको पता है एसिड है, कौन सा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक। तो ऐसे करके मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, या जिसको बाइकार्बोनेट बोलते हैं, वो एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बबल्स के साथ निकलती है। अब आप एक लाइन लिखो, जैसे इन्होंने ये कार्बोनेट थे और बाइकार्बोनेट थे, जैसे इन्होंने एसिड के साथ रिएक्शन करके ये चीज़ें बनाई, इसी तरह आप लिख लो यहाँ एक लाइन, सिमिलरली। सिमिलरली क्या होता है, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन, चाक, ठीक, एंड मार्बल। लाइमस्टोन होता है चूना पत्थर, चाक जिसे हम लिखते हैं बोर्ड पे, और मार्बल, ये सारे क्या होते हैं, ये होती हैं सारी, ऑल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ऑल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, किसकी डिफरेंट फॉर्म्स है, कैल्शियम कार्बोनेट की। और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3, इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। तो आपको पता है जिस तरह देखो कार्बोनेट कैसे रिएक्शन करते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो ये भी तो कार्बोनेट ही है, कैल्शियम कार्बोनेट भी तो एक कार्बोनेट है, तो वो भी कैसे रिएक्ट करेगा, इसी तरह रिएक्ट करेगा, जैसे ये रिएक्ट करते हैं वैसे रिएक्ट करेगा। तो देखो अगर आप लाइमस्टोन को रिएक्ट कराओगे एसिड से, या फिर चाक से कराओगे, या फिर मार्बल को एसिड से रिएक्ट कराओगे, तो कैसी रिएक्शन होगी, क्योंकि ये सारे एक्चुअल में क्या होते हैं, लाइमस्टोन, चाक और मार्बल, ये सारे एक्चुअल में कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म से। तो आप बताओ इसकी रिएक्शन कैसी होगी, है ना, ये भी कैसे रिएक्ट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट ही है सारा, CO3 प्लस, सपोज मैं HCl से रिएक्शन करा दूँ 2HCl, तो यहाँ से हमें क्या बनेगा, खुद बताओ आप। एक तो हमारा आपको पता है वाटर बनेगा, और क्या बनेगा, CO2 बनेगी, गैस रिलीज होगी, और क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। और यहाँ कौन सा सॉल्ट बनता है, CaCl2, ठीक। आपको पता है यहाँ CO3 है ना, तो यहाँ से CO2 निकल गया, तो एक O बच गया, ठीक। वो जो एक O बचा, वो एक O और 2H, देखो एक O और 2H बन के वाटर बन गया, तो पीछे क्या बच गया, एक कैल्शियम बच गया, तो ये 2 लगा हुआ है, Cl2 बच गया, तो बच गया CaCl2, ये बन गया सॉल्ट। इसको बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड, इसका नाम लिख सकते हो आप, कैल्शियम क्लोराइड। और ये क्या चीज़ है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या चीज़ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सारे हमारे लाइमस्टोन, चाक और ये भी सारे कैसे रिएक्शन करते हैं, ऐसे रिएक्शन करते हैं जैसे ये वाले करते हैं एसिड्स के साथ। इसके बाद आप देखो अभी जो हमने रिएक्शन पढ़ी ना, उसको कैसे समराइज कर सकते हो, आप ऐसे बोल सकते हो, कैसे बोल सकते हो, यहाँ 10 द रिएक्शन कैन बी समराइज्ड, समराइज्ड एज, समराइज करके कैसे लिख सकते हैं, देखो क्या हुआ था, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, एसिड्स के साथ। तो क्या बना रहे थे, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बना रहे थे। तो ये ओवरऑल करके आप बोल सकते हो कि ये समराइज करके रिएक्शन थी, ठीक, समझ में आया आपको इतना। तो अब आप देखो ये तो था एसिड की रिएक्शन, किसके साथ,
मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। तो बेस भी तो रिएक्ट कर सकते हैं, है ना, तो बेस भी तो रिएक्शन कर सकते हैं। तो लेकिन देखो मैं आपसे बोलता हूँ बेसिस रिएक्शन नहीं करते। क्यों नहीं करते? देखो पहले आप यहाँ लिख लो एक पॉइंट, यहाँ लिख लो, बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल, बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद metal carbonates and bicarbonates। बाइकार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एक ही चीज़ है, नहीं करते, बेसिस इनके साथ रिएक्शन नहीं करते, बिकॉज दे आर इट सेल्फ बेसिस, बिकॉज दे आर इट सेल्फ बेसिस and do not react with bases again, and do not react with bases again। तो आप यहाँ से देखो, मैं आपको समझाने की ट्राई करता हूँ। जब हमने ये जब हमारा जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं ना, मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स, ये खुद ही बेसिस हैं, ठीक। कैसे पता चलता है? जब हमने क्या किया, इनमें इंडिकेटर्स डाले, जैसे फिनोफ्थलीन डाला तो ये इन्होंने क्या किया, उन फिनोफ्थलीन के सॉल्यूशन को पिंक कर दिया। तो इसका मतलब ये खुद ही बेसिस हैं, है ना, ये खुद बेसिस हैं, ये एसिड के साथ तो रिएक्शन करते हैं। लेकिन जब देखो बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, जो हमारे बेसिस होते हैं वो मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करते, बिकॉज दे आर इट सेल्फ बेसिस। क्योंकि ये जो मेटल कार्बोनेट है और बाइकार्बोनेट ये खुद ही बेसिस हैं। तो बेस के साथ क्या रिएक्शन करेगा? नहीं कर पाएगा ना बेस के साथ रिएक्शन, ठीक। तो दे आर इट सेल्फ बेसिस एंड डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस अगेन, ये खुद ही बेसिस होते हैं और फिर से बेसिस के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो इसलिए बेस की जो रिएक्शंस होती हैं मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ होती ही नहीं, ठीक। हो भी सकता है कि कोई स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन कर जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। तो ये हमारी जो रिएक्शन थी एसिड और बेस की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, ये यहाँ हमारी फिनिश होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद ईच अदर, के आपस में एसिड और बेस कैसे रिएक्शन करते हैं, ठीक। चलो लिखना स्टार्ट करो, यहाँ लिखो, when an acid reacts with a base, reacts with a base, जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है, इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर, इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर, ठीक। एंड this reaction is called neutralization reaction, and this reaction is called neutralization, ठीक। तो आप यहां से ये देखो, when an acid reacts with a base, जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है, it forms water, क्या लिखा है, इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर, मतलब वो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। और ये जो रिएक्शन होती है इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक। इन जनरल, यहां लिखो, इन जनरल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ठीक, कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज, जनरली हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को कैसे लिखते हैं? तो आप देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, इस रिएक्शन को लिखते हैं एसिड, देखो बेस प्लस एसिड क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। जनरली इस रिएक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि बेस और एसिड आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो अब आप देखो इस रिएक्शन में होता क्या है, एक्चुअल में जो न्यूट्रलाइजेशन कहाँ से निकला है, न्यूट्रल से निकला है, न्यूट्रल से निकला है। तो न्यूट्रल का मतलब होता है ना कोई चीज़ एसिडिक है ना बेसिक है, ठीक है, वो कौन सी होती है, न्यूट्रल। तो आप यहाँ से ये समझ सकते हो इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, ये
जो सोल्यूशन बनता है ना वो क्या होता है, ना तो वो एसिड होता है ना तो वो बेस होता है, वो कौन सा सोल्यूशन होता है, न्यूट्रल होता है। तो इसलिए आप एक पॉइंट लिख लो यहाँ, इस रिएक्शन में क्या होता है, इन दिस रिएक्शन, ठीक, इफेक्ट ऑफ एसिड इज नलिफाइड by a base, ठीक, and वाइस वर्सा। तो आप देखो ये जो पॉइंट मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है कि इस रिएक्शन में जो बेस का इफेक्ट होता है या फिर एसिड का इफेक्ट होता है, यहाँ लिखा है इफेक्ट ऑफ एसिड इज नलिफाइड बाय अ बेस, मतलब जो एसिड का इफेक्ट होता है उसको बेस खत्म कर देता है। एंड वाइस वर्सा का मतलब होता है इसका उल्टा, जो बेस का इफेक्ट होता है उसको एसिड खत्म कर देता है, ठीक, इस रिएक्शन में। तभी इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आप देखो एग्जांपल्स इसकी, एग्जाम्पल देखो, हम कोई एसिड लेते हैं और बेस, देखो पहले हम बेस ले लेते हैं NaOH। अभी हमने देखा था NaOH क्या होता है, एक बेस होता है जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस एसिड ले लेते हैं HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ से क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। आप देखो यहाँ OH और H है ना, H2O है, तो यहाँ से बनेगा H2O वाटर, और सॉल्ट कौन सा बनेगा, देखो H यहाँ से निकल गया, OH यहाँ से निकल गया, पीछे क्या बच गया, Na बच गया और Cl बच गया, तो क्या बनेगा NaCl सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये जो रिएक्शन होगी इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसमें आप यहाँ लिख सकते हो ये जो कंपाउंड है ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या होता है, एक बेस होता है, ठीक, बेस होता है। ये क्या चीज़ है, एसिड है, और कौन सा एसिड है आपको पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बन गया सोडियम क्लोराइड, और ये बन गया हमारा वाटर। तो ये है ना रिएक्शन, ऊपर यही लिखी है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, एसिड बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, क्या बन रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है, और कैसे बन रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक। तो ऐसे वाली रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को आप इतना ही रखो। हम अभी चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर। मेटेलिक ऑक्साइड्स की जो रिएक्शन होती है एसिड के साथ वो कैसे होती है वो हम देखते हैं। देखो अभी ये वीडियो ख़त्म होने वाली है, इसके बाद एक रिएक्शन और बची है, वो ख़त्म होगी तो ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी। फिर आएगा इसका लेक्चर नंबर 3, वो 2-3 दिन बाद आएगा, तब तक आप इसको देखना, ठीक है। तो आप यहाँ से देखो, पहले आप ये समझो मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। पहले आप ये देखो ऑक्साइड क्या होते हैं। ऑक्साइड होता है, आपको पता है ना, ऑक्सीजन, ठीक है, एटॉमिक नंबर 8 वाला ऑक्सीजन। किसी भी एलिमेंट का जो कंपाउंड होता है इस ऑक्सीजन के साथ उसको बोलते हैं उसका ऑक्साइड। तो मेटेलिक ऑक्साइड का मतलब हो गया किसी मेटल का कंपाउंड किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक। आई समझ आपको। एग्जांपल में क्या दूं आपको, जैसे मैं बोलूं कोई मेटल ले लो, जिंक मेटल है, इसका कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ, जिंक प्लस ऑक्सीजन जुड़ेगा, क्या बनाएगा, ZnO। तो ये क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड, और ये क्या चीज़ है, एक मेटेलिक ऑक्साइड है, ठीक। आई समझ। तो ऐसे वाले जो ऑक्साइड होंगे मेटेलिक ऑक्साइड, उनकी रिएक्शन एसिड के साथ कैसे होती है वो देखते हैं। तो आप यहाँ लिखो क्या होता है, मेटल ऑक्साइड्स प्लस एसिड्स रिएक्ट करके क्या बनाते हैं यहाँ से सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। तो अब आप मुझे बताओ, ये तो वही पहले वाली चीज़ आ गई यहाँ। पहले वाली चीज़ क्या, जो अभी हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी उसमें भी तो सॉल्ट और वाटर बन रहा था। तो इसका मतलब ये जो हमारा मेटल ऑक्साइड है इसका कुछ इफेक्ट बेस जैसा होगा, तभी बेस ने एसिड के साथ रिएक्ट किया होगा और सॉल्ट और वाटर बना होगा, ठीक। ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है कि ये वाले जो मेटल ऑक्साइड्स हैं जब एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, ठीक। मैं यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखता हूँ, ठीक। तो मतलब देखा गया, क्या देखा गया, सिंस मेटेलिक ऑक्साइड्स react with acids, as the reaction, या ऐसे लिख लो, similar as the bases react with acids। देखो
हमने यहाँ से देखा कि मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं, मेटल के ऑक्साइड, वो भी एसिड के साथ वैसे ही रिएक्शन करते हैं जैसे बेस एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। तो इसलिए आप बोल सकते हो मेटेलिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड्स। यहाँ से आप बोल सकते हो हेंस मेटेलिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड्स, बोल सकते हो कि नहीं। आप खुद देखो, जब मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ की गई तो क्या बना, सॉल्ट और वाटर। जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की गई थी तब भी तो सॉल्ट और वाटर बना था, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बेस प्लस एसिड किया गया था रिएक्ट। तो अब आप देखो, सिंस मेटेलिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड्स सिमिलरली एज बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स, मतलब हमने देखा कि मेटेलिक ऑक्साइड भी वैसे ही रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ जैसे बेस करते हैं। तो इसलिए यहाँ से बोला जा सकता है कि ये जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो क्या चीज़ हैं, बेसिक ऑक्साइड्स हैं, उनको बोल दिया गया बेसिक ऑक्साइड्स। तो आप बोलोगे जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस एसिड ले लेते हैं हम HCl। तो यहाँ से क्या बनेगा, एक तो बनेगा हमारा CaCl2 प्लस H2O, ठीक। तो आप खुद देखो, यहाँ से इस रिएक्शन को अगर आप बैलेंस करोगे तो यहाँ 2 लगेगा, कैल्शियम एक, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, दो क्लोरीन, तो यहाँ 2 लगेगा। तो आप यहाँ से देखो, यहाँ से 2 H है ना, तो H2 और O ये मिल गया यहाँ से वाटर, और बच क्या गया पीछे कैल्शियम और क्लोरीन। तो ये दोनों आपस में मिलके क्या बना लेंगे, CaCl2। 2 क्लोरीन है ना यहाँ, तो CaCl2। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड, ठीक। और ये आपको पता है इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक। और ये तो आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या चीज़ है, देखो ये मेटल है, कैल्शियम मेटल होता है, और मेटल और ये ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड है ना, ये क्या चीज़ है, एक मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है। तो मेटल ऑक्साइड ने क्या किया, एसिड के साथ रिएक्शन करके ये क्या चीज़ बना, सॉल्ट बना, और ये क्या चीज़ बना, वाटर बना। तो इसका मतलब, क्योंकि ये वाला सेम टू सेम वैसे ही रिएक्शन कर रहा है जैसे एसिड, जैसे बेस एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे थे, तो इसका मतलब इसका भी नेचर कैसा होगा, बेसिक। तो इसलिए जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, इस लाइन को आप रेड पेन से अंडरलाइन कर लो, ये वाली, मेटल ऑक्साइड्स आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड्स। जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक। आई समझ आपको। अगर तो ये एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, फिर तो ये एसिड आपस में क्या रिएक्शन करते हैं, जैसे बेस आपस में क्या रिएक्शन करेंगे, इसी तरह एसिड क्या रिएक्शन करते हैं। ये तो बेसिक है, इसलिए इन्होंने इसके साथ रिएक्शन कर दिया, तो क्या बना दिया, सॉल्ट प्लस वाटर। तो अब आप देखो लास्ट रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, ऑक्साइड्स विद बेस। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बेस के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे, ये रिएक्शन देखो आपको पहले मैं बता दूं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है। जैसे मेटेलिक ऑक्साइड था, मेटल का ऑक्साइड, मेटल का ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसा हो गया, नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड, ठीक। तो आपको पता होगा जैसे कार्बन है हमारा, नॉन मेटल होता है, प्लस ऑक्सीजन, तो कार्बन ऑक्सीजन मिलके क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये क्या चीज़ है, एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, ठीक। तो अब आप देखो, यहाँ मैं एक लाइन लिखता हूँ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, ठीक, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, लाइक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्ट्स विद बेस, रिएक्ट्स विद बेस एज एसिड्स रिएक्ट्स विद बेस, ठीक। Hence non-metallic oxides are acidic in nature. Hence non-metallic oxides are acidic oxides. Acidic, ठीक। रिएक्शन करके देखा गया कि नॉन मेटेलिक के जो ऑक्साइड्स हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी रिएक्शन करते हैं बेस के साथ इसी तरह जैसे एसिड बेस के साथ रिएक्शन करते हैं। तो देखो यहाँ मैं ले रहा हूँ एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, बेस। कोई बेस ले लो, NaOH ले लो, NaOH, ठीक। तो आपने
देखो मैं आपको बता दूं एक चीज़, NaOH जिसमें OH आता है ना, वो एक्चुअल में बेस होता है, ठीक, तभी मैं NaOH ले रहा हूँ बेस। अभी आपको आगे पता चलेगा इसी चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही एसिड बेसिस और साल्ट है, ठीक। तो अभी के लिए आप इतना याद रख सकते हो थोड़ा। यहाँ से क्या बनेगा, जब इन्होंने रिएक्शन की तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया यहाँ से बनता है Na2CO3 प्लस H2O, और ये जो बन गया Na2CO3, ये क्या चीज़ है, Na2CO3, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, है ना, सोडियम कार्बोनेट, ठीक, इसको बोलते हैं हम सोडियम कार्बोनेट। तो अब आप देखो ये क्या चीज़ है, एक सॉल्ट है, सॉल्ट है, और ये क्या चीज़ है, वाटर है। और सॉल्ट और वाटर कौन बनाता है, आपको पता है, एसिड और बेस बनाते हैं। तो इसका मतलब ये तो हमारा बेस है, तो अगर सॉल्ट और वाटर बना, इसका मतलब ये जो हमने नॉन मेटल का ऑक्साइड लिया, ये क्या होगा, इसका एसिडिक नेचर होगा, मतलब ये थोड़ा सा एसिडिक होगा, एसिडिक नेचर होगा, तभी क्या बना, यहाँ से सॉल्ट और वाटर बना। तो इसलिए आप यहाँ से इस लाइन को पढ़ के भी बोल सकते हो कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वो बेस के साथ ऐसे रिएक्शन करते हैं जैसे एसिड्स बेस के साथ रिएक्शन करते हैं। इसलिए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स भी बोलते हैं। तो मेटल के ऑक्साइड्स को, मेटेलिक ऑक्साइड्स को क्या बोलते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स को क्या बोलते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक। आई समझ, क्योंकि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं, है ना, तो रिएक्शन करके पता चला था। और मेटल के ऑक्साइड कैसे बिहेव करते हैं, बेस की तरह बिहेव करते हैं। आई समझ आपको। तो ये थी हमारी केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो ये लेक्चर यहाँ तक ही रहेगा। तो अब कुछ प्रैक्टिकल्स में डालूंगा शॉर्ट्स में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान भी रखो, पढ़ाई भी करो, नोट्स बनाओ। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।